Again, I welcome you all in the class of GST on behalf of Education Express channel, and we are talking on this subject, the calculation of assessable value, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9th तक कंप्लीट कर लिए थे. Now today we are taking up the question number 10th. देखिए क्या कहता है 10वां क्वेश्चन. भारत की केशव एंटरप्राइजेज ने संयुक्त राज्य अमेरिका से की बुश कॉरपोरेशन से समुद्री जहाज़ से एक मशीन आयात की जिसकी लागत 17,000 अमेरिकी डॉलर है. निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं की सहायता से सीमा शुल्क अधिनियम 62 के तहत उक्त मशीन का निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए. असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ बुश कॉरपोरेशन टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, इसको जोड़ेंगे हम. फ्रेट चार्जेस फ्रॉम यूएसए टू इंडिया $1,700 है. हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, ये भी इसमें शामिल होगा. फिर कहता है बाइंग कमीशन पेड बाय केशव एंटरप्राइजेज, इसको छोड़ देंगे क्योंकि क्रय कमीशन है, विक्रय कमीशन को हम जोड़ते हैं, क्रय कमीशन को नहीं लेते हैं. एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़. एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट असर्टेनेबल, वो ज्ञात नहीं है तो आपको ज्ञात करने हैं. और आपको मालूम है इंश्योरेंस चार्जेस FOB का 1.125% होता है. ठीक है, बस ये आपको दे रखा है. तो आइए पहले हम FOB ले लें, ज्ञात कर लें, ताकि इंश्योरेंस को हम ज्ञात कर सकें. तो पहले ले रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ FOB. ये है अमेरिकन डॉलर. कॉस्ट ऑफ मशीन 17,000. फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ बुश कॉरपोरेशन टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट. फैक्ट्री से अमेरिका में, फैक्ट्री से जहाज़ तक, बंदरगाह तक लेकर आए, उसके चार्जेस. ट्रांसपोर्ट 850. यदि पैकिंग चार्जेस है तो वो भी जोड़ देंगे. डिज़ाइनिंग का चार्जेस है वो भी जोड़ेंगे FOB में, ध्यान रखिएगा. फिर उसके बाद है फ्रेट है, फ्रेट नहीं लिया जाता, FOB के बाद लेते हैं, अभी छोड़िए. हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन शिप, और मशीन को जब फैक्ट्री से बंदरगाह पर लाए तो बंदरगाह से जहाज़ में लादा गया, उसके चार्जेस, लोडिंग चार्जेस. $85. फिर बाइंग कमीशन को लेते ही नहीं है. एक्सचेंज रेट है, बस ये हो गया. ये लीजिए FOB. $17,935. ओके, FOB हो गया. अब और कोई चार्जेस रहे ही नहीं, केवल एक रहा है इंश्योरेंस का. इंश्योरेंस है, ओह यस, फ्रेट, करेक्ट, वेरी गुड.
तो पहले फ्रेट ले लें, किराया, और वो है $1700, और फिर रह गया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है 1.125% इंटू FOB, तो आपके 17,935 इंटू 1.125 अपॉन 100, बोलिए, है जी, केवल 102। चेक करो जरा, मुझे डाउट लग रहा है। 17 से ज़्यादा आएगा भाई। जी सर 102 ही आ रहा है, 0.7 है तो फिर उसको 2 मान लो, 101 आ रहा है उसका आंसर। 1.125%, 17 1.76। 201, हाँ तो 102 का 201 हो गया है तो मैं 201 की 202, सॉरी सर। हाँ, आपने 100, वही तो भाई 17 से ज़्यादा आना चाहिए, ये 179, 201 है, 202, 202, ओके, 202 बस। फिर देखो दशमलव तक बोलो, फिर नहीं तो उत्तर में 10-15 रुपये की गड़बड़ी हो जाएगी। उत्तर सही पूरा बोलो, कितना दशमलव के बाद भाई, पूरा भाग दो, एक मिनट सर, नहीं तो पहले देखा था उत्तर में 10-15 रुपये की गड़बड़ी हो जाएगी। तो सर है 201.76। 201.76 के बाद कितना है? 875। 877 बोलो, सही बोलना सीखो भाई। 201.77। हाँ, अब टोटल कर लें, टोटल बोलिए। सर आया है 19,836 आ रहा मेरे कैलकुलेशन में, 0.77, ओके। टोटल असेसेबल वैल्यू हो गई है। कन्वर्टेड असेसेबल वैल्यू, कन्वर्टेड AV 19,836.77 इंटू एक्सचेंज रेट है 70 से गुणा कर दें 70 रुपये से, बोलिए। सर 13,88,574। हाँ देखो, अब आ रहा है ना एग्जैक्ट, यदि दशमलव हटा देते ना तो उत्तर में 20-25 रुपये गड़बड़ी हो जाती। हाँ जी, 13 लाख बोलो। 88,574। हाँ जी, 4 ये रुपीज़, ये रुपए में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कि प्रोडक्ट Z वॉज X द्वारा Z उत्पाद हवाई जहाज़ द्वारा आयात की गई। आयात सौदे का विवरण निम्न प्रकार है। प्राइस ऑफ Z $8,500 अमेरिकन डॉलर अगेन। फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री टू द एक्सपोर्टर टू लोड एयरपोर्ट 250 रुपये, ओके। लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस 250, ये भी शामिल होगा। फ्रेट फ्रॉम लोड एयरपोर्ट टू द एयरपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेशन ऑफ इंडिया $4,500, ये चेक करना पड़ेगा FOB पर, क्योंकि वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता फ्रेट, ध्यान रहे, यदि हवाई जहाज़ से आ रहा है तो ये चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहता है इंश्योरेंस आपको दे रखे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो पहले लें कैलकुलेशन ऑफ FOB।
कैलकुलेशन ऑफ FOB हाँ जी, अभी और देख लें आगे प्लीज़, कुछ और दे रहा है ये। यद्यपि हवाई जहाज़ 22/6/2019 को पहुंचा, परंतु घरेलू उपयोग के लिए प्रवेश बिल एक्स द्वारा 20/6/2019 को पेश किया गया था। तो बिल तो पेश कर दिया गया 20/6 को, और जहाज़ पहुंचा 22 को, तो जो दोनों में से पहले आए उसे ले, तो 20/6/2019 की रेट को हम लेंगे। तो बोर्ड की रेट है 60 रुपये पर डॉलर, RBI की रेट है 61 रुपये पर डॉलर। हम में दूसरी रेट से कोई लेना देना नहीं, बोर्ड की रेट वाली 60 रुपये मानेंगे, ठीक है। हाँ, इस बात का ध्यान रहे। ओके, कम ऑन। कॉस्ट ऑफ मशीन, या प्रोडक्ट जो भी है, ये अमेरिकन डॉलर है, ध्यान रहे, और वो 8500 है। नेक्स्ट 250 ट्रांसपोर्ट है ये, फैक्ट्री से एयरपोर्ट तक लाने का 250, फिर एयरपोर्ट पर जहाज में लादने का लोडिंग चार्जेस वो भी 250 है। फिर फ्रेट है, हवाई जहाज से माल आ रहा तो चेक करना पड़ेगा फ्रेट को, टोटल कर लें FOB का 9000 डॉलर हो गया। अब लें फ्रेट, फ्रेट दे रखा है गिवन 4500, इनर कॉलम में लिखें, और अथवा 20% ऑफ FOB, बोलो 9000 का 20%, 1800, विच एवर इज लेस, ये देखिएगा इस तरह से लिखा जाएगा। इन दोनों में से जो कम है वो 1800 रुपये को लेंगे, 4500 को नहीं ले सकते हैं आप। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दे रखा 2000 रुपये, 2000 डॉलर, सॉरी। यदि नहीं दिया हो तो 1.125% ऑफ FOB वो लिया जाएगा। टोटल AAV असेसेबल वैल्यू टोटल कर लें डॉलर में, तो 12,800 टोटल, 12,800। फिर लिखें कन्वर्टेड AV, $12,800 इंटू इसकी रेट है $60, 60 रुपीज़ पर डॉलर। हाँ जी, 7,68,000 रुपीज़। चेक कर लो, सर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये देखिए इस तरह से। ओके, चलें आगे, समझ में आ रही चीज़ें। कम ऑन, मैं इसको रब कर देता हूँ, वाइप कर देता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक।
सुभाष एंड कंपनी लिमिटेड ने यूके से एक मशीन आयात की है। इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण से देय सीमा शुल्क के उद्देश्य से निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। मशीन की कीमत दे रखी है पाउंड में 10,000 पाउंड, फेयर है 3,000 यूके पाउंड। अब क्योंकि ये एयर फेयर हवाई जहाज़ का है तो इसका मतलब पहले FOB ज्ञात करके उसका 20% चेक करना पड़ेगा, ध्यान रहे। इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग FOB में शामिल करेंगे, लाइसेंस फ़ी FOB में शामिल करेंगे, मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स सप्लाइड इन यूके बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये 20,000 रुपये का है। और पाउंड की रेट चेक करनी पड़ेगी, उसे भाग दे के पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस पेड टू द इंश्योरर इन इंडिया, ये भारत में बीमा दिया गया तो उसको हम मानेंगे नहीं। बाइंग कमीशन पेड बाय द बायर टू हिज एजेंट इन यूके में दिया गया, इसको मानेंगे यूको पाउंड्स को। ओके, आइएगा पहले कैलकुलेशन ऑफ FOB, क्योंकि हमें फ्रेट लेना है। ये पाउंड है, कैलकुलेशन पाउंड में हो रहा है। आइए, कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 पाउंड्स, फिर डिज़ाइनिंग 3,000 पाउंड्स, सॉरी 500 पाउंड्स, सॉरी 3,000 वो उसका फ्रेट का है, 500 पाउंड्स। फिर कहता है लाइसेंस फ़ी रिलेटिंग टू इम्पोर्टेड गुड्स पेबल बाय द बायर एज ए कंडीशन ऑफ सेल 20% ऑफ मशीन, ये लीजिएगा लाइसेंस फ़ी 20% इंटू 10,000, बोलिए 2,000। मटेरियल को बाद में लेंगे, अभी FOB में नहीं आएगा। कम ऑन, टोटल कर लें। FOB 12,500 इज FOB। अब ले लें फ्रेट, सबसे पहले आ रहा सेकंड पॉइंट पर, गिवन 500 पाउंड और एयर में आता है तो 20% ऑफ FOB 12,500 का 20% लो, उसी को मानेंगे। 2,500 को। ध्यान रहे, जब प्लेन से माल आता तो FOB का 20% होगा फ्रेट। फिर आ गया मटेरियल, ये रुपए में है तो 20,000 को रुपीस। सर एक क्वेश्चन है, जैसे ना अभी अपने का फ्लैट में लास्ट टाइम आपने कहा था कि फ्लैट और दूसरे में 20% जो भी चीज़ है लोअर उसको लेंगे। हाँ, तो अभी यहाँ पे तो 500 ऊपर गिवन है। नहीं, यदि एयर से आता तो 20% को ही लेंगे। यदि माल हवाई जहाज से आता है तो फ्रेट FOB का 20% होगा। हाँ जी, ये मटेरियल रुपए में 20,000 को तो कन्वर्ट किया हमने 20,000, चेक कीजिएगा रेट क्या दे रहा है ना। बैंक CBSE बोर्ड की रेट 100 रुपये, 20,000 बटे हुए 100, 200 रुपये।
ये पाउंड आ जाएगा 200। फिर क्या कहता है, इंश्योरेंस इसको लेंगे नहीं। कमीशन 100 पाउंड्स। और कोई रह गया क्या? नो। टेकअप टोटल AV असेसेबल वैल्यू का टोटल 5, 10, 13, 12, 2, 14, 15, 300 चेक करना। कन्वर्टेड इन पाउंड कन्वर्टेड इन रुपीज़ 15,300 इंटू 100 1,53,000 सॉरी 15,30,000। हाँ 15,30,000 चेक कर लो। यस। With this, the topic is also over. All the questions we have completed on this topic. Next day, we will take up one more important topic, and that will be the last topic, and that will be the calculation of custom duty. कस्टम ड्यूटी का हम कैलकुलेशन, कितना टैक्स पे करना है वो देना होगा, और वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा. सो आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू.